इस वक्त की बड़ी खबर है। बारामती एयरपोर्ट पर एक बार फिर से बड़ा हादसा हो गया है। घटना के बाद एयरपोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। बारामती एयरपोर्ट पर ट्रेनी विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। यही आपको बता दें कि एक बार पहले भी जो है इस एयरपोर्ट पर इस तरीके की जो दुर्घटना है वो हो चुकी है। अजीत पवार का जो विमान था वो यहां पर क्रैश हुआ था। हादसे के बाद बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। हादसे की वजह और नुकसान की जानकारी फिलहाल जुटाई जा रही है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं। अचानक से जो ट्रेनी विमान था वो दुर्घटना का शिकार हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कारण क्या कुछ रहे हैं ये फिलहाल अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस एयरपोर्ट पर एक बार फिर से ये दुर्घटना हुई है उसके बाद तमाम बड़े सवाल यहां पर उठ रहे हैं। तो बारामती एयरपोर्ट पर फिर क्रैश हुआ है ट्रेनी विमान। बारामती एयरपोर्ट पर एक बार फिर से हादसा हुआ है। घटना के बाद एयरपोर्ट परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। तुरंत आपको बता दें कि रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। बारामती एयरपोर्ट पर ट्रेनी विमान दुर्घटना का शिकार हुआ। ये वही एयरपोर्ट है जहां पर कुछ समय पहले अजीत पवार का विमान भी क्रैश हुआ था, जिसमें एयरपोर्ट पर जिस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए उस तरीके की सुविधाएं नहीं है। इससे पहले भी एक हादसा हो चुका है और अब एक बार फिर से हादसा हुआ, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबर है, तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। फिलहाल नुकसान की जो जानकारी है वो लगातार जुटाई जा रही है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। बारामती एयरपोर्ट पर एक बार फिर से ये बड़ा हादसा हुआ है। महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ दीपक चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिला है, क्या कुछ अभी अपडेट है इसमें? बिल्कुल प्रदुमन, जिस तरीके से ये बारामती एयरपोर्ट से ये जो विमान का जो हादसा हुआ है, ये जो सिकाऊ विमान था जिसमें 2 पायलट सवार थे, लेकिन लैंडिंग के दौरान जो है जो नियंत्रण में फ्लाइट को रखना चाहिए था, लेकिन वो नियंत्रण में नहीं रख पाए। वो रनवे छोड़कर आगे जाके जो है वो क्रैश हुआ। लेकिन इस सौभाग्य से सुरक्षा उपकरणों और पायलट की सूझबूझ से चलते ये जो विमान जो है इसमें सवार दोनों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। और इस पूरे मामले की जो है डीजीसीआई द्वारा जो है जांच के आदेश भी दिए गए। लेकिन बात यही उपस्थित की जा रही है क्योंकि बारामती एयरपोर्ट पे ही लगातार इस तरीके के विमान क्रैश के जो हादसे हैं उसकी संख्या जो है वो बढ़ रही है। कुछ महीने पहले ही स्वर्गीय लोकनेता अजीत पवार का भी विमान वही जगह पर क्रैश हुआ था। उसके बाद में भी 2 बार इसी जो सिकाऊ जो विमान थे उनका ही हादसा हुआ था। ये तीसरी बार यहाँ पर ये हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ पर डीजीसीआई द्वारा जिस तरीके की वहाँ पर सुविधा चाहिए उन सुविधाओं को लेकर भी कई सवाल उपस्थित किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा डीजीसीआई द्वारा जिस तरीके की जो जांच के आदेश दिए गए हैं उस जांच में क्या सामने आता है यही देखना जरूरी है। बिल्कुल दीपक, क्योंकि जिस तरीके से एक बार पहले भी यहाँ पर हादसा हो चुका है और अक्सर लैंडिंग के दौरान ही ये हादसे देखने को मिले हैं। अजीत पवार का जो विमान था वो भी लैंडिंग के दौरान ही दुर्घटना का शिकार हुआ था और यहाँ पर भी वैसी ही स्थिति बनी। उस समय भी जांच की बात कही गई थी, अब भी जांच की बात कही जा रही है। तो आखिरकार कार्रवाई निश्चित तौर पर क्यों नहीं होती है जिससे इन हादसों पर रोक लगाई जा सके? देखिए प्रदुमन, जिस तरीके से अजीत पवार के प्लेन का जो हादसा हुआ था उसको लेकर जो है कई एसआईटी गठित की गई थी। डीजीसीआई द्वारा कई टीमें जो है वो वहां पर जांच को लेकर जो है तैनात की गई थी। उसका भी जो जांच है वो अभी तक चल रहा है। कई खुलासे भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि हम बात करें रनवे की, रनवे पर जिस तरीके की विजिबिलिटी जिस तरीके की होनी चाहिए वो विजिबिलिटी जो है वो बारामती एयरपोर्ट पे नहीं दिखाई देते क्योंकि ना वहाँ पर नाइट लैंडिंग की जो सुविधाएं हैं, वहाँ पर जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं नहीं है। लेकिन वहाँ पर ट्रेनिंग के तौर पर जो है जो प्राइवेट कंपनियां हैं वहाँ पर जो सिकाऊ बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती है। अब देखना ये होगा कि डीजीसीआई द्वारा किस तरीके की बिल्कुल कहना कि इस जांच में और क्या कुछ देखने को मिलेगा वो जरूर देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।